तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल डिवाइन थ्रोन के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ अपने लोगों के साथ हाओचिन और हाओचिन के दोस्तों को मारने के लिए आ गया, लेकिन इससे पहले वो हाओचिन को मार पाता या फिर उससे टॉर्चर कर पाता उससे पहले सायर ने मून प्रिंस के ऊपर अपना नाइफ को रख दिया, जिस वजह से अभाव काफी गुस्से में आ चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि सायर मून प्रिंस को घायल करने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन जैसे सायर उसके ऊपर ही छोटा सा कट लगा के दिखाती है तो अभाव समझ चुका था कि वो सीरियस है, जिस कारण से उसने हाउसिन को छोड़ दिया। अब इससे पहले सायर वहां से जा पाते उससे पहले सायर की बॉडी एक्टिवेट होने लग गई, जिस कारण से वो अपने ट्रायल को पास करने के लिए उसकी सोल जा चुकी थी। दूसरी तरफ सायर की बॉडी अभी भी वहीं पर होती है, जिस कारण से अभाव लगातार उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले उसके बीच में वहाँ पर हाउसिन आ गया। अब दूसरी तरफ सायर अपने फाइनल एग्जाम में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर उससे बताया जाता है कि अगर उसे पावरफुल बनना है और उससे पूरी तरह से अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना है तो उसे अपनी पुरानी यादों को खोना होगा, जिसके बाद ही वो पूरी तरह से अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर पाएगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हाउसिन जरूर जान से मारा जाएगा। अब जैसे ही सायर की याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है तो वो पूरी तरह से उसकी बॉडी एक्टिवेट हो गई थी, जिसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हम हाउसिन और सायर को देखते हैं। अभी के समय वो दोनों ही घायल हो चुके थे। हाउसिन सायर से कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। अभी ये कहते कहते वो दोनों ही वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। अब जैसे हाउसिन के दोस्त ये देखते हैं तो वो सभी परेशान हो चुके थे। तभी हाउसिन का एक टीममेट कहता है आखिर कैप्टन इतने घायल कैसे हो गए। दूसरी तरफ हम ब्रदरली को देखते हैं। सुकी अपने पास से काफी सारे पिल्स को निकालते हुए हाउसिन और सायर को खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो दोनों ठीक हो जाएं, लेकिन कुछ ही समय के अंदर उनकी ये आशा भी मिट चुकी थी। ब्रदरली कहते हैं आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। ये सब कहते हुए काफी परेशान हो चुका था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने सही समय पे हाउसिन और सायर का जान नहीं बचाया तो उन दोनों की मृत्यु हो सकती है। अब दूसरी तरफ फेंग हाउसिन और सायर की ऐसी कंडीशन को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों से कहता है हमारे पास एक ही रास्ता है जिसकी मदद से हम इन दोनों को बचा सकते हैं। हमें जल्द से जल्द डीमन हंटिंग कैंप में वापस जाना होगा, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि हम इन दोनों को बचा सकें। अब फेंग की इस बात से सभी लोग सहमति हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी सायर और हाउसिन को लेकर वहाँ से निकल चुके थे। अभी के समय उन्हें जितना हो सके उतना तेज से उड़ रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द डीमन हंटिंग कैंप में वापस जा सके। प्रीव्यू के अगले सीन में हम आइस पेपेट को देखते हैं। सुकी वहाँ पर अपेयर होते हुए उन सभी से कहता है मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से जा सकेंगे, क्योंकि अभी अभी अभाव ने हाउसिन और सायर के नाम का वांटेड ऑर्डर निकाला है, जिसके अनुसार कोई भी हाउसिन और सायर को देखेगा तो उसे एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिस वजह से सभी डीमंस हाउसिन और सायर को ढूंढ रहे हैं और रिसोर्स के लालच में लाखों डीमंस हमारी तरफ आ रहे हैं, जिस वजह से हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम डीमन हंटिंग कैंप में वापस लौट सकेंगे। अब उसकी ये कहती है प्रीव्यू के अगले सीन में हम काफी सारे डीमंस को देखते हैं कि हाउसिन और हाउसिन के दोस्तों को ढूंढ, जिसके बाद हम एक पहाड़ी पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि शायद से हाउसिन के दोस्त थे, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा ताकि कोई भी डीमंस उन्हें पहचान न सके। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम काफी सारे डीमंस को देखते हैं जो कि हाउसिन के काफी सारे दोस्तों के पीछे लगा। तभी हाउसिन का एक टीममेट कहता है हमें दक्षिणी पूर्वी किले की तरफ लौटना होगा। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम सीमा सोन को देखते हैं जिसने अपने कंधों पे हाउसिन को लाद रखा था। फिर सीमा सोन कहता है एक बड़ी संख्या में डीमंस हमारे जाल में बिछने के लिए आ रहे हैं, जिस वजह से तुम लोग तैयार हो जाओ। अब उसकी ये कहती है हम उसके पीछे काफी सारे डीमंस को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे। फिर सीमा सियान कहता है इसके अंदर जितने भी ये डीमंस समय बिताएं उतनी अधिक ये डीमंस इसमें फंसते जाएंगे। ये सब कहते हुए वो सभी खुश हो चुके थे, क्योंकि अभी के समय उन्हें डीमंस से तो ज्यादा खतरा नहीं था। फिर प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम हाउसिन के दोस्तों के आसपास काफी सारे ब्लैक शैडो को देखते हैं। अब इसी सीन के साथ हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।